YouTube के सभी श्रोताजनों को मेरी ओर से प्रणाम। सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रत्येक रहस्यात्मक तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम जिस माला में भगवान के नाम का जप करते हैं उस माला से जुड़े हुए जितने भी नियम हैं उन समस्त नियमों को शास्त्र प्रमाण के साथ सुनने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि राम न सकहि राम गुण गाई, भगवान राम भी अपने मुख से राम नाम की महिमा को नहीं वर्णन कर सकते। अर्थात कि इस भारतवर्ष की सनातन धर्म की पद्धति में भगवान के नाम का जप सर्वोत्तम माना जाता है, सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। इसलिए प्रत्येक भक्त भगवान के नाम के जाप का आश्रय जरूर लेता है। भगवान के नाम की जप की क्या महिमा है, क्यों करना चाहिए हमको भगवान के नाम का जाप, क्यों करना चाहिए हमको माला में जप, तो इसके विषय में लिंग पुराण के पूर्व भाग के 50वें अध्याय के 125वें श्लोक में कहा है, जपेन पापं शमयेद शेषं यतत् कृतं जन्म परम्परासुं, जपेन भोगान् जयते च मृत्युं, जपेन सिद्धिं लभते च मुक्तिं। जो भक्त माला में भगवान का जाप करता है बोले उसके लिए सब कुछ सुलभ हो जाता है, कुछ भी उसके लिए दुर्लभ नहीं है। जो भगवान के नाम के जाप को अपने जीवन में उतार लेता है। इस तरह से भगवान के नाम का जप अपने आप में बहुत बहुत कुछ देने वाला होता है। जकारो जन विच्छेदक पकारो पापनाशक, आपके समस्त पापों को जलाकर जो भस्म कर दे उसे जप कहते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में 3 प्रकार के जप की व्यवस्था बताई गई है। एक उपांशु जप, दूसरा वाचिक जप और तीसरा मानसिक जप। और इसके विषय में नरसिंह पुराण में क्या लिखा है देखिए, वाचकश्च उपांशुश्च मानस्त्री विधिस्मृतः प्रियाणाम जप यज्ञानाम श्रेयान साधु उत्तरोत्तरम। अर्थात कि 3 प्रकार के जप, वाचिक, मानसिक और उपांशु जप। उपांशु जप उसे कहते हैं कि आपके होंठ हिल रहे हैं, आप शब्द ले रहे हैं, लेकिन जो शब्द का जप आप कर रहे हैं, नाम का जप कर रहे हैं, वह केवल आप तक ही सुनाई पड़ रहा है, दूसरे को वह शब्द अगर सुनाई ना पड़े उसे उपांशु जप कहते हैं, जो होठों से लिया जाए। और दूसरा है वाचिक जप। वाचिक जप अर्थात कि जिस नाम का आप जाप कर रहे हैं वह जाप का शब्द आपको भी सुनाई पड़ रहा है और दूसरे व्यक्ति को भी सुनाई पड़ रहा है, उसे वाचिक जप कहते हैं। और तीसरा है मानसिक जप। मानसिक जप अर्थात कि जो केवल आपके मन ही मन के अंदर चल रहा है, जो मन के अंतरंग जो चलता है उसे मानसिक जाप कहते हैं। और हमारे शास्त्र में कहा गया है कि आपको कौन से जाप का आश्रय सबसे ज्यादा लेना चाहिए, तो इसके विषय में शिव पुराण के वायव्य संहिता के उत्तरखंड के 14वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है। क्या कहा है, प्रमाण आपके सामने है, वाचकस्त्वेक एव साधुपांशु शतम उच्यते सहस्त्रम मानसः प्रोक्तः सगर्भस्तु शताधिक। अर्थात आप अगर वाचिक जप करते हैं तो वाचिक जप केवल आपको 1 गुना फल प्राप्त करवाता है। अगर आप उपांशु जप करते हैं तो आपको 100 गुना फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप मानसिक जप जपते हैं तो आपको सहस्त्रों गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मानसिक जप ऐसा जप है कि यदि घर में अशौच पड़ जाए, सूतक आ जाए, किसी का मरण हो जाए या किसी का जन्म हो जाए तो ऐसी अवस्था में भी आप मानसिक जाप कर सकते हैं। तो मानसिक जाप की बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन अगर आप मानसिक जप ना करते हुए अगर आप माला में जप करते हो तो माला में जप करते समय आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, इसके विषय में हमारे शास्त्रों में बहुत मुक्त कंठ से बताया गया है। अगर आप माला में जप कर रहे हो तो आपको पहले यह ध्यान रखना है कि माला को कभी दिखाकर जप नहीं करना चाहिए। कई लोग हाथों में माला पकड़ लेते हैं और घूमते रहते हैं और लोगों को पता चलता है कि कौन सी माला में आप जाप कर रहे हो। हमारे शास्त्र कहता है कि स्नान और दान और ध्यान ये केवल गुप्त रूप से होना चाहिए। इसलिए जब भी आप माला का जप करो तो माला को कभी खुले हाथों में पकड़कर जप नहीं करना चाहिए। इसके विषय में हमारे शास्त्र में प्रमाण दिया है, वह प्रमाण आप लोगों के सामने है। वस्त्रेणाच्छाद्य तु करम
दक्षिणम यह सदा जपेत तस्य तत सफलम जप्यम तद्धीनम फलम स्मृतम। अर्थात कि जो इंसान खुली माला में जप करता है उसको जप फल की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए सदैव माला को किसी वस्त्र के द्वारा ढककर ही आपको जप करना चाहिए। वस्त्र के रूप में कोई आप सूखा कपड़ा भी ले सकते हैं, या आपको एक गौमुखी बाजार में उपलब्ध होती है, उस गौमुखी में भी आप माला का जप कर सकते हैं। गौमुखी कैसी? इसे गौमुखी कहते हैं, जैसे मेरे हाथ में है, तो आप ऐसी गौमुखी बाजार से लेकर आ सकते हैं। इस गौमुखी के अंदर अपनी माला को रखिए और इसी गौमुखी के अंतर्गत अपनी माला को जपना चाहिए। जैसे मेरे पास ये रुद्राक्ष की माला है, तो जिस माला में आप जप कर रहे हो उस माला को आपने खुले रूप में जप नहीं करना, आपने उस माला को जपने के लिए किसी कपड़े या गौमुखी का सहारा लेना है। तो इसी गौमुखी के अंदर आपको जप करना चाहिए। अगर आप माला में जप कर रहे हैं तो माला में जप करते समय आपकी हाथ की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? अगर प्रातः काल के समय जप कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ कहाँ रखना चाहिए? अगर आप दिन में जप कर रहे हैं तो आपका हाथ किस स्थिति में होना चाहिए? अगर आप संध्याहन काल के समय जप कर रहे हैं तो आपका हाथ किस स्थिति में होना चाहिए? तो इसके विषय में हमारे शास्त्र ने प्रमाण दिया है। पहले आप उस प्रमाण को सुनिए, क्या लिखा है। हस्तो नाभि समो कृत्वा प्रातः संध्या जपम चरेत हित समो तु करौ मध्ये सायं मुख समौ करो। अर्थात अगर आप प्रातः काल के समय माला में जप कर रहे हैं तो प्रातः काल माला में जप करते समय आपके हाथ की स्थिति आपके नाभि तक होनी चाहिए। और अगर आप मध्याह्न दिन के समय कोई माला का जप कर रहे हैं तो आपके हृदय के पास माला की स्थिति होनी चाहिए, हाथ की स्थिति होनी चाहिए। लेकिन अगर आप संध्या काल के समय जप कर रहे हैं आपके हाथ की स्थिति आपके मुख के पास होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने तीनों कालों में हाथों की स्थिति जो बनानी है वह मैंने आपको बताया। अब तीसरी समझने वाली बात यह है कि जब आप माला में जप करें तो उस समय आपको माला किस तरह से पकड़नी चाहिए इसकी भी आपको पूर्ण नॉलेज जरूर होनी चाहिए। अगर आप माला में जप कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपने इस माला को सदैव जो आपकी अनामिका उंगली है जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, आपने इस रिंग फिंगर में जप की माला को पकड़ना है और अनामिका में रखकर आपने मध्यमा और अंगुष्ठा इन दोनों के द्वारा माला को पकड़कर माला को घुमाना है, माला को फेरना है। और जो यह आपकी तर्जनी उंगली है इंडेक्स फिंगर, इसको आपने माला में स्पर्श करने से बचाना है। इस तरह से आपने माला में जप करना चाहिए। इसके विषय में शिव पुराण में बताया गया है कि आप अंगूठे का जितना प्रयोग माला में करते हो उतना ही आपको अनन्य फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण की एक छोटी सी कटिंग प्रमाण के रूप में मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आप इसमें पढ़ सकते हैं कि अनामिका शांति को प्रदान करने वाली होती है, अंगुष्ठा मोक्ष को प्रदान करने वाली होती है, और अगर आप तर्जनी उंगली का स्पर्श करते हैं तो ये आपके जप के फल को नष्ट करने वाली होती हैं। वह प्रमाण आप लोग देख रहे होंगे। आप गौमुखी के अंदर माला का जप कर रहे हैं तो देखिए ये तर्जनी द्वार कहते हैं इसको, तो तर्जनी द्वार से आपकी उंगली बाहर आ जाती है। तो इस तरह से आपकी इस तर्जनी का स्पर्श आपकी माला से नहीं होता है। तो इस तरह से आपने इस तर्जनी उंगली को बाहर निकालकर माला का जप करना चाहिए। लेकिन माला का जप करने से पहले आपको एक बात जरूर याद रखना है कि जिस भी माला में आप जप कर रहे हो सबसे पहले उस माला को आप चरणामृत गंगा जल के द्वारा प्रक्षाल्य कर लीजिए और उस माला में तिलक गंधाक्षत कर लीजिए और तब इस माला को प्रणाम कीजिए। बिना माला को प्रणाम किए हुए जप की सिद्धि नहीं होती है। तो सबसे पहले माला को प्रणाम कीजिए। माला को प्रणाम करने का मंत्र है माम माले महामाये सर्व सिद्धि प्रदायिनी चतुर्वर्ग त्वयि यस्मात् तस्मात् त्वं सिद्धिदा भव अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणक्करे जप काले च सिद्ध्यर्थ प्रसीद मम सिद्धये। इस तरह से आपने माला को नमस्कार प्रणाम वंदन करना है, तब आपने माला में जाप प्रारंभ करना चाहिए। अगर माला में जप करते करते हाथों से माला छूट जाए उस समय शास्त्र कहता है, शास्त्र का यह प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, प्रमादात पतिते सूत्रे जपेद अष्टोत्तरम शतम पादयो पतिते तस्मिन् प्रक्षाल्य द्विगुणम जपेत। अर्थात कि अगर आप माला में जप कर रहे हो और हाथों से माला गिर जाए तो माला को पुनः से प्रक्षाल्य करके 108 बार पुनः से जप करके फिर आपको माला में जाप करना प्रारंभ करना चाहिए। अगर माला से हाथ जब छूट जाए
तब आपको यह क्रिया जरूर अपनानी चाहिए, नहीं तो आपके जप का फल नष्ट हो जाता है। इस तरह से आपने जप करते समय इस बात का भी ध्यान जरूर रखना है। अब यह भी समझिए कि जब आप जप कर रहे हैं तो जप करते समय आपकी दिशा किस तरफ होनी चाहिए। कि वैसे तो पूर्वोत्तर की ओर, पूर्व और उत्तर की ओर ही आपको बैठकर जप करना चाहिए, लेकिन शास्त्र का एक प्रमाण है जो मैं आपको दे रहा हूं, पहले उसको सुनिए फिर मैं आपको उसका अर्थ बताता हूं। जपन्ना सीत सावित्रीम प्रत्यगाता रकोदयात संध्या प्राक प्रातरेवम ही तिष्ठोदा सूर्य दर्शनात्। याज्ञवल्क्य की स्मृति में लिखा है कि अगर आप प्रातः काल के समय जप कर रहे हैं तो प्रातः काल के समय पूर्व की दिशा या उत्तर की दिशा की ओर बैठकर जप करना चाहिए, लेकिन अगर आप संध्या काल के समय जप कर रहे हैं तो सदैव पश्चिम की ओर मुख करके, पश्चिमाभिमुख होकर आपको माला में जप करना चाहिए। लेकिन माला में जप करते करते आपको कुछ सावधानियां हैं जिनको जरूर अपनाना चाहिए। पहला कि जब भी आप जप करो तो बिना आसन के जप नहीं करना। जप करते समय पहले आपने 3 बार आचमन करनी है, हाथ धोना है चौथी बारी में, फिर आपने जाप प्रारंभ करना है। तिलक माथे पर लगा होना चाहिए, सिर पर कपड़ा जरूर होना चाहिए, सिर ढका होना चाहिए जप करते समय, और जब तक माला पूर्ण ना हो जाए तब तक बीच में उठना या बोलना नहीं चाहिए। पैर फैलाकर जप नहीं करना चाहिए और अंधेरे में जप नहीं करना चाहिए। कई लोग पान गुटखा सुपारी खाते हुए जप करते हैं, तो इस तरह से भी जप नहीं करना चाहिए, यह भी शास्त्रों में बताया गया है। और साथ ही साथ जब भी आप जप करें तो ध्यान रखें जिस माला में आप जप कर रहे हैं उस माला को पहने नहीं, और जिस माला को पहने उस माला में कभी जप नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपको जप करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और जप करते करते अगर आपको जम्भाई आ जाए तो आपने जल का पान करना है, 3 बार चुटकी बजानी चाहिए जिस समय जम्भाई आ जाए। इस तरह से अगर जम्भाई बीच में आ जाए तो जप की सिद्धि हमको नहीं होती है। अगर अधोवायु हमको आ जाए उस समय जल का छींटा लगाकर पुनः से हमको पवित्र कर लेना चाहिए, या हम लघु शंका आदि के लिए जाएं तो स्नान या जल का छींटा लगाकर हमें पुनः से पवित्र होकर पुनः से माला में जप करना प्रारंभ करना चाहिए। आप माला में जप कर रहे हो तो माला के जप का प्रारंभ आपको इस सुमेरु से करना है। इसे आप देख रहे होंगे, इसे सुमेरु पर्व कहा जाता है माला का। तो यहां से आपने माला जपना प्रारंभ करना है, और माला जपते जपते जब आप पुनः से उस सुमेरु पर आ जाते हैं जहां से आपने माला जपना प्रारंभ किया था, तो देखिए आपने इसको ऐसे क्रॉस नहीं करना है, आपने इसको ऐसे लांघना नहीं है। अगर आप सुमेरु को लांघ कर पुनः से जाप अगर प्रारंभ कर देते हैं तो आपके जाप का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा है कि मेरो तु लंघते देवी न मंत्रफल भाग भवेत। अगर जो इंसान माला जपते हुए सुमेरु को पार कर लेता है, लांग लेता है, तो उसको मंत्र का फल नहीं मिलता। इसलिए जैसे आप यहाँ पर पहुंचे तो आपने यहाँ से लांग कर आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि इस सुमेरु को इस तरह से युग माला को घुमा देना है, और यहाँ से फिर आपने माला जपना प्रारंभ करना चाहिए। और अंतिम बात जो आपको समझनी है, जब आप माला में जप पूरा कर लेते हैं तो जप पूरा होने के बाद आपने एक काम जरूर करना है कि आपने थोड़ा सा जल माला में स्पर्श करके धरती में रखना है, और धरती में उस जल को डालकर उस जल को अपने माथे से लगाना है। शास्त्र कहता है कि यस्मिन् स्थाने जपम कृत्वा शक्रो हरति तज्जपम तन मृदा लक्ष्मी कुर्वीत ललाटे तिलका कृति। अर्थात कि जो आप जप करते हैं उस जप का फल इंद्र चुरा लेते हैं। उस जप की फल की प्राप्ति के लिए आपको थोड़ा सा जल धरती में डालकर अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाना चाहिए, और इस तरह से उस जप की पूर्ण फल की सिद्धि आप लोगों को प्राप्त होती है। इस तरह से माला से जुड़े हुए यह कुछ नियम थे जो मैंने आपको बताया, और मुझे यह आशा है कि आपको मेरी द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी लोगों को मेरी ओर से अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।